दो सदिशों का अदिश गुणन के विषय में पढ़ चुके हैं। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट, ये कल हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे दो लांबिक एकांक सदिश त्रय। ये परस्पर एक्स अक्ष ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, तीनों अक्ष एक दूसरे पर क्या है? लंब है। लांबिक अक्ष का मतलब क्या है? तीनों अक्ष ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, तीनों एक बिंदु ओ पर मिलते हैं और तीनों एक दूसरे पर लंब है। इसको हम लांबिक अक्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लांबिक अक्ष। माना ओ एक्स के अनुदिश, ओ एक्स के अनुदिश एकांक सदिश आई, ओ वाई के अनुदिश एकांक सदिश जे और ओ जेड के अनुदिश एकांक सदिश के। हम कल पढ़ चुके हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यदि दो सदिश ए और बी हो, यदि दो सदिश ए और बी हो, तो सदिश ए डॉट सदिश बी इज इक्वल टू सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण कॉस थीटा होता है। ये हम कल पढ़ चुके हैं। सदिश ए और सदिश बी का दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, हम यहां पर दो अलग अलग सदिशों का गुणा नहीं कर रहे हैं। जैसे सदिश आई का सदिश आई के साथ गुणा करें, सदिश आई का सदिश आई के साथ गुणा, तो दोनों सदिश आई के साथ कितने अंश का कोण निर्मित करेगी? 0 अंश का। ठीक है, तो हम इसको सदिश आई डॉट सदिश आई इज इक्वल टू सदिश आई अर्थात मात्रक सदिश है। सदिश आई क्या है? मात्रक सदिश अर्थात एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश। सदिश आई का मात्रक सदिश 1 और सदिश बी का भी मात्रक सदिश 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सदिश ओ
OX के अनुदिश सदिश I के साथ 0 अंश का कोण बनाती है। सदिश I इंटू I का सदिश I स्क्वायर I इंटू 1 कॉस 0 अंश का मान 1 इंटू 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 का मान भी 1 इंटू I स्क्वायर, अर्थात I स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार सदिश OY के अनुदिश, सदिश OY के अनुदिश एकांक सदिश क्या है? J है। J इंटू डॉट प्रोडक्ट J इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, J इंटू J स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 J स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू J स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो मात्रक सदिश OZ अक्ष के अनुदिश, OZ अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के, एकांक सदिश K इंटू K इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, K एकांक सदिश इक्वल टू 1 इंटू 1 K स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू K एकांक सदिश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए OX अक्ष के अनुदिश, OX अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश I का कोण कितने अंश का बना? 0 अंश का, ठीक है। अब एकांक सदिश I का OY अक्ष के अनुदिश कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का, क्योंकि ये सभी अक्ष एक दूसरे पर लंबवत है, सभी अक्ष एक दूसरे पर परस्पर लंबवत है। इसी प्रकार I इंटू J सदिश I इंटू सदिश J का सदिश गुणनफल, सॉरी अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल I एकांक सदिश 1 J एकांक सदिश 1 इंटू कॉस 90 अंश, क्योंकि दोनों अक्ष के बीच का जो कोण है
वो कितने अंश का है? 90 अंश का। वन इंटू 90 डिग्री कॉस 90 अंश का मान 0, सदिश आई इंटू सदिश एकांक सदिश जे इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार जे इंटू के सदिश जे और सदिश के का अदिश गुणनफल, वन इंटू 1 कॉस 90 अंश, जे इंटू के 1 इंटू 0 0। ठीक इसी प्रकार जेड इंटू के इंटू आई सदिश के डॉट आई इज इक्वल टू 1.1 कॉस 90 डिग्री, सदिश के इंटू आई इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस 90 का मान 0, के इंटू आई टू 0। तो ये अपने अक्ष के अनुदिश i इंटू आई इज इक्वल टू 1, जे इंटू जे इज इक्वल टू 1, के इंटू के इज इक्वल टू 1 होता है। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि i इंटू जे सदिश एकांक सदिश i और एकांक सदिश j का अदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार यदि 3 अक्ष परस्पर एक दूसरे पर लंब हो तो एक दूसरे अक्ष के अनुदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है। ठीक है, अदिश गुणनफल j इंटू के, दो सदिश, एक एकांक सदिश है j और दूसरी एकांक सदिश है k, इसका अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है? 0 के। ठीक इसी प्रकार k का i के साथ अदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है। इसे याद रखने के लिए एक टेबल का प्रयोग किया जा सकता है। इसको हमारे मेमोरी में याद रखने के लिए हम एक टेबल का उपयोग कर सकते हैं।
यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट एकांक सदिश i, एकांक सदिश j, एकांक सदिश k, i j और एकांक सदिश k। i डॉट i एकांक सदिश i का अदिश गुणनफल i के साथ, तो अभी हमने क्या प्राप्त किया था 1, ठीक। i इंटू j, i का अदिश गुणनफल j के साथ 0, i इंटू k 0, j इंटू i 0, j इंटू j 1, j इंटू k 0, k इंटू i 0, k इंटू j 0 और k इंटू k 1। तो याद रखने के लिए हम इसे स्मृति सहायिका हमें याद रखने का ये टेबल, हम यदि तरीका हम याद रखने का रखें तो ये आपका सहयोग होगा। इसी प्रकार i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1, i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं हम द्विमीय निर्देशांक तंत्र में सदिश। दो निर्देशांक अक्षों में सदिश का स्थिति। माना दो अक्ष OX और OY, इस समतल में एक बिंदु P इस प्रकार स्थित है जिसके निर्देशांक A और B है। बिंदु P से X अक्ष पर AP और OY अक्ष पर PB लंब डाला।
ओ ए को सदिश ए का परिमाण ए के बराबर, ओ ए को ए का परिमाण ओ ए का परिमाण ए के बराबर और ओ बी को बी के बराबर माना। ओ से पी को मिलाया, माना कि ओ एक्स और ओ बी अक्ष है। इस अक्ष के समतल पर एक बिंदु P है। बिंदु P से ओ एक्स अक्ष पर पी ए लंब खींचा तथा पी से ओ वाई अक्ष पर पी बी लंब खींचा। अब OP के अनुदिश स्थिति सदिश OP इज इक्वल टू सदिश R माना। ये OP के अनुदिश सदिश OP है, ठीक है। अब इस चित्र पे देखिएगा OAP क्या दिखाई दे रहा है? एक त्रिभुज। सदिशों के योग का त्रिभुज योग नियम से, सदिशों के योग का त्रिभुज योग नियम से
त्रिभुज ओ ए पी में त्रिभुज योग नियम से सदिश ओ ए प्लस सदिश ए पी बराबर होगा सदिश ओ पी के सदिशों का त्रिभुज योग नियम से। सदिश ओ ए प्लस सदिश ए पी इज इक्वल टू सदिश ओ पी। यदि इनका एकांक सदिश ओ एक्स अक्ष में आई और ओ वाई अक्ष में जे हो, ओ एक्स अक्ष का एकांक सदिश आई और ओ वाई अक्ष का एकांक सदिश जे हो, ओ ए एकांक सदिश आई प्लस ए पी एकांक सदिश जे इज इक्वल टू ओ पी। ओ ए के अनुदिश परिणामी सदिश ए और ओ बी के अनुदिश परिणामी सदिश बी। तो ओ ए इंटू आई ए पी बी के अनुदिश है, बी ओ बी के अनुदिश सदिश ए पी है, इसलिए ये भी किसके बराबर होगा, बी बी इंटू जे इज इक्वल टू ओ पी। और हम ओपी के अनुदिश एकांक सदिश आर हमने मान लिया है स्थिति ओपी का स्थिति सदिश आर, अर्थात सदिश आर इज इक्वल टू ए आई बी जे। अर्थात सदिश ओपी का स्थिति सदिश या आर का स्थिति सदिश ए आई प्लस बी जे। अब हम चलेंगे द्विमीय निर्देशांक तंत्र में दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। माना
माना दो सदिश ओ एक्स सदिश ए है और ओ बी ओ वाई अक्ष में सदिश बी है। सदिश ओ एक्स अक्ष में सदिश ए और ओ वाई अक्ष में सदिश बी है। यदि सदिश ए इज इक्वल टू a1i प्लस p1j हो, तो सदिश b इज इक्वल टू b1i प्लस a2i प्लस b2j। ये दो सदिश एक ए है और दूसरा बी है। इसके स्थिति निर्देशांक हम a इज इक्वल टू a1i प्लस b1j और दूसरा सदिश है a2i प्लस b2j। ये दो सदिश हैं। ये क्या है? दो सदिश। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिश ए डॉट सदिश बी इज इक्वल टू a1i प्लस b1j डॉट a2i प्लस b2j। a1i इंटू a2i, a1 इंटू a2 इंटू i डॉट i, a1i इंटू a2i का गुणा, a1 b1 b2 इंटू i इंटू j प्लस b1 a2 b1 j के साथ a2 i का, b1 इंटू a2 इंटू j इंटू i, b1j इंटू b2j, b1j इंटू b2j इंटू j। सदिश ए डॉट सदिश बी जुगल i इंटू i 1, a1 डॉट a2 इंटू 1, a1 a2 b2 इंटू 0, b1 a2 इंटू 0, b1 b2 इंटू 1। a1 a2 इंटू 1, a1 a2 प्लस 0 0 b1 b2। सदिश a डॉट सदिश b इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2। अर्थात
दो सदिशों का, दो मात्रक सदिशों का अदिश गुणनफल सदिश A डॉट सदिश B इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2।